प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। संस्कृत व्याकरण के इस भाग में हम लोग शब्द रूप को जानेंगे। उसके पूर्व में शब्दों के भेद के बारे में जानें। प्रयोग की दृष्टि से शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनमें लिंग वचन काल आदि के कारण से परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के शब्द आते हैं जिनमें कि लिंग वचन और काल के कारण से परिवर्तन उत्पन्न होता है। संस्कृत में कोई भी विकारी शब्द अपने मूल रूप में वाक्य में प्रयोग में नहीं लाया जाता है, उसमें निश्चित रूप से कोई न कोई परिवर्तन जरूर होता है। क्रिया के शब्दों के रूप लकार अर्थात काल, पुरुष और वचन के अनुसार से बदलते हैं। संस्कृत में कारक को विभक्ति के नाम से भी जाना जाता है। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, करण कारक तृतीया विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक पंचमी विभक्ति, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति और संबोधन को संबोधन के नाम से जानते हैं। हिंदी में कारक का पहचान शब्द से अलग एक विशेष प्रकार के चिन्ह जो उसकी स्थिति को बतलाते हैं, उसे प्रसर्ग कहते हैं, उसके द्वारा जाना जाता है। ये चिन्ह अलग से लगे होते हैं, जैसे ने, को, से, में, पर, के लिए, का, के, की आदि। संस्कृत में मूल शब्द में ही कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाता है और कारक विभक्ति उसी में लगी होती है। अलग से हिंदी की तरह इसमें प्रसर्ग नहीं लगा होता है। शब्दों के रूप को लिंग के अनुसार से सभी विभक्तियों और वचनों में लिखा जाता है, जिस प्रारूप को हम लोग शब्द रूप कहते हैं। क्या हम अकारांत अ से अंत होने वाले और आकारांत अर्थात आ से अंत होने वाले पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग के शब्दों का परिचय प्राप्त करेंगे और यह आपके पाठ्यक्रम में है। पहला बाल शब्द रूप। प्रथमा विभक्ति बालः, बालो, बालाः, जिसका अर्थ होगा एक बालक ने, दो बालकों ने, अनेक बालकों ने। द्वितीया विभक्ति बालम, बालो, बालान, एक बालक को, दो बालकों को, अनेक बालकों को। बालेन, बालाभ्याम, बालैः, एक बालक से, दो बालकों से, कई बालकों से। चतुर्थी विभक्ति बालाय, बालाभ्याम, बालेभ्यः, एक बालक को अथवा एक बालक के लिए, दो बालक को अथवा दो बालक के लिए, कई बालकों को अथवा कई बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति बालात्, बालाभ्याम, बालेभ्यः, एक बालक से, दो बालकों से, अनेक बालकों से। यहाँ पर भी से है, यह वियोग की स्थिति में से का प्रयोग होता है। यहाँ माध्यम की स्थिति में इस से का प्रयोग होता है। दोनों से में अंतर है। इसके बाद षष्ठी विभक्ति बालस्य, बाल्यो, बालानाम, एक बालक का, दो बालकों का, कई बालकों का। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति बाले, बाल्यो, बालेषु, एक बालक में, दो बालकों में, कई बालकों में। इसके बाद संबोधन हे भो अरे के साथ में संबोधन का होता है। तो हे बाल, हे बाल, हे बालो, हे बाला, हे बालक, हे दो बालकों, हे अनेक बालकों। इस प्रकार से इसमें बाल शब्द के स्थान पर अलग शब्द को लगाकर हम रूप को परिवर्तित कर सकते हैं। राम का प्रयोग कर सकते हैं। देव, गज, वृक्ष, अश्व, सिंह, मयूर, खग, मृग और काक का अभ्यास कर सकते हैं। यह सारे
अकारांत पुल्लिंग के शब्द के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें लता दिया हुआ है। लता का उच्चारण देखें। प्रथमा विभक्ति या अकारांत पुल्लिंग से अलग होता है, थोड़ा अलग है। ये प्रथमा विभक्ति में देखें, लता लते लताः। द्वितीया विभक्ति लताम लते लताः। तृतीया विभक्ति लतया लताभ्याम लताभ्यः। चतुर्थी विभक्ति लतायै लताभ्याम लताभ्यः। पंचमी विभक्ति लतायाः लताभ्याम लताभ्यः। षष्ठी विभक्ति लतायाः लतयोः लतानां। सप्तमी विभक्ति लतायाम लतयोः लतासु। संबोधन हे लते हे लते हे लता। संबोधन में यहाँ पर लते है और एक वचन में भी लते ही कहा जाता है। लते सीते गीते। संबोधन में एक वचन में भी एक का ही प्रयोग होता है। इसके आधार पर जहाँ पर लता लिखा है उस स्थान पर हम लोग दूसरे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं और उसमें सारे में पीछे जो विभक्तियाँ लगी हैं वह उसी प्रकार से लगेंगी। तो शब्द होगा जिसका अभ्यास कर सकते हैं। बाला, रमा, सीता, कन्या, शाखा, छात्रा, गायिका, मक्षिका, महिला, कक्षा। ये सभी अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप में इसका अभ्यास हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद अकारांत नपुंसकलिंग जिसमें अम की मात्रा लगाई जाती है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। प्रथमा और द्वितीया में नपुंसकलिंग में दोनों में विभक्तियाँ समान होती हैं। इसके पश्चात वह अकारांत पुल्लिंग के आधार पर तृतीया से सप्तमी तक जो इसके रूप होते हैं वह समान होते हैं। तृतीया में पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकैः। पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः। पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः। पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानां। पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु। हे पुस्तक हे पुस्तके हे पुस्तकानि। इस प्रकार से इसे बोलकर पढ़ेंगे। लिखने वक्त में प्रारूप निश्चित रूप से बनाएं, परंतु पढ़ने में, याद करने में आप मध्य के पाठ को बोलकर पढ़ेंगे ताकि वह याद हो जाएगा। और इसके आधार पर इसमें जो भी मात्राएं लगी हैं उसमें उस स्थान पे पुस्तक शब्द के स्थान पर हम लोग पत्र, पुष्प, वन, चक्र, मित्र, धन, मुख, नेत्र, फल, जल आदि अकारांत नपुंसकलिंग के शब्दों का शब्द रूप का अभ्यास कर सकते हैं और इसका अभ्यास करना आवश्यक है। इसमें से कोई भी शब्द रूप परीक्षाओं में दिया जाता है। इसके बाद जो कुछ शब्द हैं वह प्रथमा और द्वितीया रूप उसके लिखे हुए हैं। जैसे राम पुल्लिंग है। प्रथमा में रामः रामो रामाः। द्वितीया में रामम रामो रामान। गज में पुल्लिंग। प्रथमा गजः गजो गजाः। द्वितीया गजम गजो गजान। मयूर प्रथमा में मयूरः मयूरो मयूराः। द्वितीया में मयूरम मयूरो मयूरान। छात्र में प्रथमा छात्रः छात्रो छात्राः। द्वितीया में छात्रम छात्रो छात्रान्। वृक्ष में प्रथमा वृक्षः वृक्षो वृक्षाः। द्वितीया में वृक्षम वृक्षो वृक्षान्। रमा में स्त्रीलिंग शब्द रूप है। रमा रमे रमाः। द्वितीया में रमाम रमे रमाः। कन्या में प्रथमा में कन्या कन्ये कन्याः। द्वितीया में कन्याम कन्ये कन्याः। मक्षिका में प्रथमा में मक्षिका मक्षिके मक्षिकाः। द्वितीया में मक्षिकाम मक्षिके मक्षिकाः। महिला में प्रथमा में महिला महिले महिलाः। द्वितीया में महिलाम महिले महिलाः। इसके बाद नपुंसक लिंग का है। पत्र में पत्रम पत्रे पत्राणि। द्वितीया में पत्रम पत्रे पत्राणि। दोनों में समान होता है। वन में प्रथमा में वनम वने वनानि। द्वितीया में वनम वने वनानि। पुष्प में प्रथमा में पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। द्वितीया में पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। ध्यान रखेंगे
री में, र में और मूर्धन स रहने पर अगर शब्द के मध्य में है तो न के स्थान पर, नी के स्थान पर णी का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण से पुष्प में यहाँ पे देखेंगे णी का प्रयोग है, वन में नी का प्रयोग है, फिर पत्र में भी णी का प्रयोग है। नीचे कोटेशन में भी दिया हुआ है, या ध्यान में रखेंगे, इसे याद करेंगे। इसके पश्चात है मुख, मुखम मुखे मुखानी, द्वितीया में मुखम मुखे मुखानी, इसमें भी न का प्रयोग है। इस आधार पर जैसे वही डिटेल है, पत्राणी, पुष्पाणी, गृहाणी, चक्राणी, चित्राणी आदि के अंत में न हलंत को जो वह ण नहीं होता है इसमें, क्योंकि इसमें किसी न किसी रूप में री, र और स्व का प्रयोग अगर रहेगा तो इसमें न हलंत के स्थान पर ण का प्रयोग होता है। नरान, रामान, वृक्षान, छात्रान, मयूरान, यह सिर्फ नपुंसकलिंग में है, बाकी पुल्लिंग शब्दों में इसका इस प्रकार की स्थितियाँ नहीं होती है। ठीक है, तो नपुंसकलिंग के लिए याद रखेंगे कि री, र और स्व का प्रयोग अगर हो तो अगर वह शब्द नपुंसकलिंग का है तो उसमें निश्चित रूप से नी के स्थान पर णी का प्रयोग होता है। आगे के वीडियो में सर्वनाम शब्दों की जानकारी होगी तथा अन्य चीज़ें होंगी। संज्ञा शब्द के इस रूप को, तीनों रूपों को तथा इसके प्रथमा और द्वितीया के इन तालिकाओं को याद करेंगे। पेज नंबर 90 से लेकर 94 तक में ये सारी बातें दी हुई हैं। यह आपके 5वीं कक्षा के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। आगामी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इसे गृह कार्योत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करें। धन्यवाद।